हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। आइए आज हम लोग क्लास 10 का ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है BAC। तो दर्शाइए कि CA² बराबर है CB गुने CD। ये एक नया क्वेश्चन आपको देखने को लग रहा होगा कि यहाँ स्क्वायर कैसे आ गया, और ये CB गुने CD बहुत आसान है। इसका डायग्राम नहीं दिया है आपको, बस जैसे कह रहा है वैसे बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन का आने का चांस ज़्यादा रहता है। यहाँ त्रिभुज ABC बनाएंगे। पहले त्रिभुज आप ABC बनाएंगे। ये त्रिभुज आपका ABC होगी। फिर कह रहा है कि इस पर एक बिंदु D स्थित है BC पर। BC पर जो एक बिंदु D स्थित है, का मतलब है यहाँ इस तरह से D, ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि ADC यानी ये कोण की बात हो रही है, बराबर है BAC यानी पूरा कोण वाला, इस पूरे कोण के बराबर है। तो दर्शाना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको देख करके लग रहा होगा कि ये क्या दिया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये सेंस लगाइए कि CA² दिया है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं CA। अब बटा में आप इधर से एक भुजा का मान खींच लीजिए, CD खींच लीजिए, CD बराबर में ये CB है, इधर का एगो इधर CA दे दीजिए, यानी कि ये लपेट उपेट करके क्या दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ। आप CA बटा CD ला दीजिए, इसमें CB बटा CA ला दीजिए, दोनों ये भुजाओं का अनुपात बराबर कीजिए। पहले त्रिभुज दो पकड़िए, उसको समरूप कीजिए, उस तरह से इसको बराबर कीजिएगा और फिर इसको तिरा भाग गुना कर दीजिएगा, तो वही आ जाएगा। CA से CA में गुना कीजिएगा, CA² हो जाएगा। CB से CD में गुना कीजिएगा, CB गुना CD हो जाएगा। यही दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग ये भुजाओं का अनुपात लाने का कोशिश करेंगे। तो भुजाओं का अनुपात कब आएगा, जब इसमें त्रिभुज दो पकड़ करके उसको समरूप करना होगा। तो कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज ABC जो दिया है, त्रिभुज ABC में दिया है। अच्छा, ये जो CA दिया हुआ है, दो को CA दिया हुआ है, इस पर यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि दो CA कहाँ से आएगा, किस त्रिभुज में जाएगा। तो देखिए एक ABC अगर त्रिभुज लेते हैं तो इसमें आपका आ जाएगा CA, आ जाएगा ना। और एक और त्रिभुज ये छोटा वाला लेंगे, इधर वाला नहीं, इधर CA ADC लेंगे तो इसमें भी CA आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि CA एक ऐसा इसमें त्रिभुज लीजिए दो कि CA 2 बार आए, उस दोनों त्रिभुज में कौन बार आ जाए, तो हमने जाकर अनुपात उसका गुना करेंगे तो दोनों में CA² आ जाएगा, इधर तो ले नहीं सकते। यानी कहने का मतलब त्रिभुज आपको ABC लेना है और एक ADC लेना है, और इस दोनों त्रिभुज को समरूप कर देना है। जैसे समरूप कर देंगे तो इनके प्रत्येक कोण बराबर हो जाएंगे और प्रत्येक संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही देखना है। तो हम लोग चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, ये तो आपको पकड़ लेना है इसी से किस त्रिभुज में जा रहा है, इसमें जा रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC, ये दोनों आपस में बराबर है। तो सिद्ध कीजिए या दर्शाइए, बात बराबर है, कि CA
स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पर अभी हम बोले हैं कि ये आना चाहिए दोनों त्रिभुज में, तो लेंगे त्रिभुज एबीसी, प्रमाण में इसको त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी में इस छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला में दोनों में ऐसी आ रहा, जैसे ये कही। अब इस दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, तब जाकर भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएंगे। तो इस दोनों को समरूप करने के लिए यहाँ कोण बराबर दे रखा है, देखिएगा बड़े त्रिभुज में चलिएगा तो कोण ए, आपका जो कोण ए यहाँ देखिएगा बी ए सी लिखा है, यानी कोण बी ए सी आप बराबर ए डी सी, यानी कि छोटा में ये डी भी बराबर दिया है, ए डी सी, ए डी सी ये आपको दिया है, एक कोण तो आपको दे रखा है बराबर। अब दूसरा कोण इसमें देखिए कि कौन होगा बराबर, तो यहाँ पर देखिएगा बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं उसमें सी आ रहा है, छोटा ले रहे हैं उसमें भी सी आ रहा है, यानी सी इसमें उभयनिष्ठ है। यहाँ लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। बस एक कोण ही पकड़ना रहता है, तो दिया ही रहेगा आपको, तो ये दिया है, एक पकड़ना है, बस दोनों में जो कॉमन हो जाएंगे, दोनों में शामिल रहेंगे, दोनों त्रिभुज में, बहुत सिंपल रहता है इसको पकड़ना। यहाँ लिख सकते हैं अतः कोण समरूपता कसौटी से, यानी समरूपता से ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज एडीसी। ये जब ये दो समरूप हो गए त्रिभुज, तो अब इनके भुजाओं का अनुपात हम लोग बराबर कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा, जानते हैं इसमें हमें इसका नियम क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करना है। तो इसमें तो कोण देख रहा है कि इसमें बड़ा त्रिभुज में यहाँ पूरा कोण बराबर दे रखा है, ये को यहाँ दिया है, वो यहाँ दिया, आप किस भुजाओं का अनुपात कीजिएगा, इसको देख करके तो सीधा रख दीजिएगा, तो फिर वो ना समझ की बात है। तो ये हम लोग को लाना है, तो ये आएगा कैसे संगत, इसमें कौन संगत हो जाए, किसके बराबर होंगे कि उसको हम अनुपात कर दें। तो यहाँ इसको, इस दोनों त्रिभुज को थोड़ा सा अलग से बना करके समझना होगा, तब जाके यहाँ पर हम अनुपात लिख सकते हैं। अब यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अतः संगत भुजाएं समानुपाती होगा, यानी कि जब ये दोनों समरूप हो गए तो भुजाएं भी समानुपाती होगा। अब भुजाओं को समानुपाती करते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं, बस थोड़ा सा क्या करना है ना, इस दोनों त्रिभुज को बनाकर अलग अलग से त्रिभुज इसको ले लेते हैं ये बी सी अलग, और एक त्रिभुज इधर ले लेते हैं। यहाँ पर आप लोग अब तक पढ़े होंगे कि त्रिभुज ए बी सी, इधर को मान लेते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर है। आपको अगर इस भुजाओं का अनुपात बराबर करना होता है तो इस तरह से स्पष्ट दिया रहता है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तब जाकर के हम लोग ये भुजा बटा ये भुजा कर लेते हैं, ये भुजा का अनुपात ये भुजा कर लेते हैं, ये भुजा का अनुपात ये भुजा कर लेते हैं, एकदम यही संगत हम लोग अभी तक देखे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन उत्पन्न होने वाला है उसको देखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज आपका जो ए बी सी दे रखा है, ए बी सी, तो इसमें कौन कौन दिया है दो बराबर है त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए ए बी सी पकड़ेंगे तो ए दिया हुआ है, तो हम यहाँ ए ले लेते हैं, फिर सी दिया हुआ है तो यहाँ सी ले लेते हैं। क्लियर है? एक और त्रिभुज आपका इसमें है, जानते हैं कौन सा? यहाँ देख लीजिएगा, इस त्रिभुज में चले हैं ए बी सी और एक ए डी सी। अब एक ए डी सी है इस त्रिभुज को, तो इस त्रिभुज में कौन से भुजा है आपका बराबर है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों में सी कॉमन है ना, सी कॉमन है त्रिभुज ए बी सी के लिए भी, इसके लिए। तो यहाँ सी है तो इसका सी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ है एक कोण, तो इसका कोण यहाँ बराबर होना चाहिए।
तो ये कौन कौन बराबर हुआ है, डी, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इस कौन से कोई मतलब नहीं है, यानी बी से यहाँ पर एक आपका क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए ए हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए ये ए हो जाएगा क्योंकि ए डी सी है। तो इस ए से और इस बी से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये भुजाएं का ये संगत कौन हो गया, इस मतलब इस कोण का इस कोण संगत हो गया, ये कोण का ये संगत हो गया। अब भुजाओं का अनुपात इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं होगा इस त्रिभुज के माध्यम से, इससे भी नहीं होगा, बस इससे स्पष्टता से आप कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि हम लोग को लेना है सी ए, तो इस त्रिभुज में आप लीजिए सी ए, इस त्रिभुज से लीजिए सी ए, कौन सा इसमें भुजा नहीं लेना है, और ए बी नहीं लेना है, तो ये भुजा आपको नहीं लेना, जब ये नहीं लेना है तो इसका संगत या ये नहीं लेना होगा, बस बाकी सब ले, ये दोनों ले लीजिए, इसका जरूरी नहीं है, इसको नहीं लेंगे, ये लेंगे सी ए, यहाँ लिखेंगे सी ए बटा, अब इसका संगत या कौन है, ये है सी डी, तो यहाँ लेंगे आपका सी डी बराबर, ये भुजा अगर लेते हैं तो इसका संगत या ये है, तो हम लेंगे यहाँ पर बी सी, चाहे सी बी लेते हैं, सी बी लिखा हुआ है, अब बटा में फिर सी ए, इसका संगत या देखिए सी आ गया ना, सी ए आ गया, सी ए 2 बार आ गया सी ए, तो अब यहाँ लिख सकते 13 गुना कर दीजिए, सी ए से सी ए में गुना करेंगे, सी ए का स्क्वायर बराबर इसको गुना करेंगे तो आपका सी बी इंटू सी डी, यही लाना था जो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ संगत भुजा को पकड़ना रहता है। ठीक है, इसमें संगत भुजा पकड़ना थोड़ा सा कठिन है, नहीं हो, आप नहीं समझ सकते हैं, यहाँ से स्पष्टता से ये रफ करना होगा। आपका एग्जाम अगर पूछता है तो ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना, इसे रफ कर लीजिए और इस तरह से मिला लीजिए कौन कौन किस कौन बराबर दिया हुआ है, सी दिया हुआ सी का कर लेंगे, है ना, और ए दिया हुआ है तो एक इसमें डी दिया हुआ है, तो हो जाएगा। बस इसको इस भुजा को देखना है कौन भुजा नहीं पकड़ना है, तो ये नहीं पकड़ना है, इसको कट कर लेंगे, बाकी इस भुजा का संगत या ये हो जाएगा, इस भुजा का संगत ये हो जाएगा, हो गया, बस बहुत अच्छा।